कानपुर यूपी के बापूपुरा इलाके की रहने वाली एक लड़की ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर इल्जाम लगाया। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर 29 अक्टूबर 2021 को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश एसीपी बापूपुरा को सौंपी गई थी। कांस्टेबल अमित कुमार बापूपुरा पुलिस स्टेशन में इस्मत दरी, पॉस्को और धमकी की संगीन दफात के तहत मुतासरा के मुताबिक बापूपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 10 माह बाद भी मुलजिम कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बरक्स मिली भगत के बाद केस की हतमी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुतासरा ने इल्जाम लगाया कि जब वो अपने केस के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो बापूपुरा इंस्पेक्टर ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे भगा दिया, जिसके बाद मुतासरा खातून एसीपी बापूपुरा जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के पास गई और इंसाफ तलब किया, लेकिन उसने हर दहलीज पर मायूसी महसूस की। बापूपुरा के इसी इंस्पेक्टर क्राइम विजेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज किया गया है और मुतासरा के मुताबिक साल 2019 में बापूपुरा के रिहायशी फैसल ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की शिकायत पर बापूपुरा पुलिस ने फैसल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फैसल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लड़की के बाकी मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा करती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लड़की के मुताबिक थाने जाते हुए उसकी मुलाकात कांस्टेबल अमित कुमार से हुई। कांस्टेबल ने उसका फोन नंबर लिया और बाकी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। 11 माह कबल कांस्टेबल लड़की को बहाने से कलेक्टरगंज थाने इलाके के एक होटल में ले गया, जहां नशा आवर चीज पिलाकर उसकी इस्मत दरी की। एहतजाज करने पर फहश तस्वीर और वीडियोस वायरल करने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद मुतासरा ने पुलिस अफसरान को दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की ने इस वक्त के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से अपील की। इसके बाद ही मुलजिम कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। फिलहाल कांस्टेबल डायल 112 पर तैनात बताया जाता है। मुकदमा संख्या 201/2021 थाना बापूपुरा के संबंध में पीड़िता ने अंतिम प्रपत्र जो कि थाने के द्वारा दिया गया है उससे असहमति व्यक्त की है। चूंकि यह मामला एक महिला के साथ हुए अपराध का है, अतः कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इसी अग्रतर विवेचना एक महिला निरीक्षक के द्वारा कराने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस पूरे मामले में सीधा सुपरविजन एक महिला एडिशनल एसपी अमिता सिंह के द्वारा किया जाएगा और इस पूरे मामले को पुनः अग्रतर विवेचना में सभी तथ्यों